जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। स्टूडेंट्स, हमने अपने कल के लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कल में मूव करती हुई बॉडी की मोशन को ऑब्जर्व किया था और हमने ये देखा था कि ये जो स्प्रिंग सिस्टम है ये अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन और एक्सट्रीम से दोबारा मीन और मीन से फिर नेक्स्ट एक्सट्रीम मूव करता है। हमने यहाँ पे इसके अलोंग एक बॉडी ली थी जिसकी मोशन स्टार्ट हुई O1 पॉइंट से और उस बॉडी को हमने P का नाम दिया। ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में किसी पॉइंट पे थी, तो इस पोजीशन को हमने उसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन का नाम दिया था। हमने ये भी कहा था कि ये बॉडी, ये पॉइंट P जब इंस्टेंटेनियसली मूव करेगा तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा यानी इसका जो साया होगा वो इसके साथ मूव नहीं करेगा, बल्कि इसका प्रोजेक्शन डायामीटर के अलोंग मूव करेगा। अब ये जो बात मैंने थोड़ी सी की ये आपके लिए नई बात होगी, लेकिन इसको मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूं। जिस वक्त ये पॉइंट, ये बॉडी P अपनी मीन पोजीशन पे थी तो इसका जो प्रोजेक्शन यानी इसका साया था वो भी इसी पोजीशन पे था। जैसे ही ये बॉडी यहां से P पॉइंट पे आती है तो इसका साया यानी इसका प्रोजेक्शन, जो कि आप पॉइंटर से भी देख सकते हो x के अलोंग था, वो बॉडी इस पॉइंट पे है लेकिन उसका प्रोजेक्शन इस जगह पे है यानी उसके सामने। बॉडी यहां पे है और जो प्रोजेक्शन है वो n उसके सामने मौजूद है। अगर ये बॉडी यहाँ P से यहाँ पे आ जाए इस D पॉइंट पे तो प्रोजेक्शन कहीं पे भी नहीं मूव करेगा बल्कि इसी डायामीटर के अलोंग रहेगा। और जब ये बॉडी मूव करके इस पॉइंट पे आएगी, यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूं, यहाँ पे आएगी तो प्रोजेक्शन भी उसके सामने रहेगा। जब ये बॉडी मूव करके यहाँ मीन पे आएगी तो प्रोजेक्शन भी मीन पे आ जाएगा। जब बॉडी मूव करके दोबारा से नीचे वाली एक्सट्रीम यानी D पॉइंट पे आएगा तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो भी इसके अलोंग ही आ जाएगा। मतलब इस सारी बात का ये होगा कि बॉडी P जो है वो सरकमफेरेंस के अलोंग मूव करेगी, लेकिन उस बॉडी का जो प्रोजेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ डायामीटर ऑफ द सर्कल DE के अप और डाउन मूव करेगा, क्योंकि दायरे में हरकत करते हुए जिस्म का जो साया होता है, जो उसका प्रोजेक्शन होता है, वो अलोंग द डायामीटर ही मूव कर सकता है, किसी और पोजीशन में मूव नहीं कर सकता। ये प्रोजेक्शन वाली बात अपने माइंड में रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि x0 ये रेडियस ऑफ द सर्कल है जो थ्रू आउट द सर्कल सेम रहेगा और x ये वो वाला डिस्प्लेसमेंट है जब बॉडी इंस्टेंटेनियस पोजीशन में थी बिटवीन द मीन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन। इन तमाम बातों को आज हम अप्लाई करेंगे और हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा और डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशंस करेंगे और फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। सो आइए हम अपनी कैलकुलेशंस की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहली जो कैलकुलेशन है वो वही वाली डायग्राम जिसको हमने उसमें से कट करके अलग यहाँ पे आपको शो किया है। हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेना चाह रहे हैं।
अब उस डायग्राम को अगर याद करें तो ये वही वाली मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन और ये डी एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में जो पॉइंट है वो अलोंग द रेडियस यानी x नॉट के बराबर है। इस पॉइंट पे इस पी बॉडी का जो प्रोजेक्शन होगा वो बिल्कुल इसके सामने होगा, जिसको हमने n के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये वाला जो पॉइंट P है ये मीन पोजीशन के साथ यहां टाइम t में कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और आप सबको पता है कि उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये एंगल थीटा है। आप ये भी जानते हैं कि जो एडजेसेंट साइड होती है उनका एंगल हमेशा सेम रहता है, यानी ये वाला जो आपके पास रेडियस है ये कॉमन साइड है जो एंगल थीटा को मीन पोजीशन के साथ भी शो कर रहा है और एंगल थीटा को उसके प्रोजेक्शन के साथ भी शो कर रहा है। सो मैथमेटिक्स में आप ये पढ़ चुके हैं कि जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं उनका एंगल हमेशा सेम रहता है, यानी अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो इसका एडजेसेंट एंगल इसी के साथ जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा वो एंगल भी सेम होगा यानी थीटा होगा। अब इसी ट्रायंगल को अगर मैं अलग से यहाँ पे शो करूं तो ये जो मेरे पास पॉइंट है O N एंड P ये हमारे पास उस सर्कुलर बॉडी की डायग्राम है जो हमने एज ए ट्रायंगल बाहर निकाल लिया। ये याद रहे कि ये वाला जो हमारे पास O N साइड प्रोजेक्शन है ये x के इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल x नॉट के इक्वल है। और अब इस ट्रायंगल में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एंगल बन रहा है O1OB, ये वाले एंगल की बात की जा रही है, इस एंगल की बात की जा रही है O1OP, ये वाला एंगल B थीटा होगा। और ये जो मैंने अलग डायग्राम बनाई है ये ऊपर वाला एंगल थीटा ये आपके पास NPO ये भी सेम होगा क्योंकि एडजेसेंट साइड में सेम एंगल थीटा बनता है। अब इस ट्रायंगल में अगर आपसे ये कहा जाए कि आप साइन थीटा की रेशो लें तो आप सब बच्चे जानते हैं कि साइन थीटा जो है उसकी रेशो किसके बराबर होती है। साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। सो हम यहां पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे जरा डायग्राम में गौर करें तो परपेंडिकुलर क्या है, अगर आपको ये याद हो कि परपेंडिकुलर किस तरीके से लिया जाता है तो एंगल थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और इसका नाम पहले लिख लें ON, और जो स्मॉलर साइड होती है उसको हम कहते हैं बेस, जो हमें चाहिए नहीं है, और उसके एडजेसेंट साइड जो होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे OP जो है ये आपके पास हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन चलिए इनकी कैलकुलेशन के लिए वैल्यूज को पुट करने के ON आपके पास x को रिप्रेजेंट कर रहा है और OP जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल यानी x नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैल्यूज पुट करने के बाद x जो है, याद है आपको कि इस x को हमने क्या नाम दिया था, हमने कहा था कि ये मीन और एक्सट्रीम के दरमियान कोई इंस्टेंटेनियस पोजीशन है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने क्या कहा था, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहा था। तो मैंने इस x की वैल्यू अगर अलग करनी हो तो x नॉट डिवाइड हो रहा है
साइन थीटा के साथ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थीटा को अगर इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी लिखना हो तो आप बच्चे ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ये बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहां से अगर आपको थीटा कहा जाए कि अलग करें तो t जो है वो ओमेगा से मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी t जो है वो थीटा से डिवाइड हो रहा है, और लेफ्ट साइड पे आके जो t है ये ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाली जो थीटा की वैल्यू है इसको हमने यहाँ पे पुट किया, तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये आ गया इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। किस बॉडी का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट? उस बॉडी का ये जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ साथ सर्कल में मूव कर रही थी। अब इस फॉर्मूला से हम बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यानी हम इसकी वेव फॉर्म भी निकाल सकते हैं कि वो जो पॉइंटर था जो आपको मैंने स्प्रिंग सिस्टम में बताया था उसके सामने एक वेव फॉर्म भी नजर आ रही है। ये वेव फॉर्म कैसे बनी है? अब हम इस वेव फॉर्म को देखते हैं कि ये वेव फॉर्म जो है ये किस तरह से बनी है। चूंकि पॉइंटर जो है वो पेपर पे है और जैसे जैसे वो स्प्रिंग वर्टिकली मूव करता है वैसे वैसे जो उसका पॉइंटर है वो उस कागज के ऊपर लाइंस बनाता जाता है, और वो लाइन एक वेव फॉर्म की शक्ल इख्तियार करती है। लेकिन ये बनती कैसे है? इसके लिए हम ये वाला जो फॉर्मूला है वो याद करते हैं, x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा। अब सबसे पहले फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो एंगल थीटा है अगर वो जीरो हो जाए, यानी थीटा 0 रेडियन हो, तो फिर क्या करूं? जहां पे थीटा लिखा है वहां पे क्या पुट कर दूं? 0। तो जरा बताओ मुझे कि साइन 0 किसके बराबर होता है? वो तो 0 होता है। तो साइन 0 इस x नॉट के साथ मल्टीप्लाई होके क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो रिजल्ट आपके पास क्या आया? x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि बॉडी ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, बल्कि वो तो अपनी मीन पोजीशन पे है। तो अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाऊं तो मैं यहाँ पे मीन पोजीशन का ये वाला एक छोटा सा डॉट लगा दूंगा। ये मैंने किस एंगल पे बनाया? जब एंगल मेरे पास थीटा कितना था? 0 डिग्री था। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। मैंने एंगल और बढ़ाया और मैंने एंगल 90 डिग्री कर दिया, और आपको पता है कि 90 डिग्री को रेडियंस में π/2 लिखते हैं, यानी 180 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, रेडियंस में π/2 लिखा जाता है। अगर मैं इस फॉर्मूला में थीटा की जगह पे 90 डिग्री पुट करता हूं तो साइन 90 क्या होता है? वो तो 1 होता है, और जब 1 जो है वो x नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू x नॉट। अब x नॉट पता है क्या था? x नॉट था मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड जिसको कहा था। इसका मतलब बॉडी कहाँ चली गई? अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे चली गई है। तो एक्सट्रीम की जो लाइन थी वो तो यहाँ पे फर्ज कर लो ये वाली थी, तो मैंने यहाँ पे एक्सट्रीम का ये वाला। अब आगे चलते हैं, एंगल और बढ़ाया और एंगल मैंने कितना कर दिया? थीटा 180 डिग्री यानी पाई रेडियंस कर दिया। अब जहां पे थीटा लिखा है वहां क्या पुट करूं? 180 डिग्री, और साइन 180 क्या होता है? वो तो फिर 0 हो जाता है, और 0 को जब x नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा तो x मेरे पास दोबारा क्या आ गया जी? 0 आ गया। इसका मतलब है x 0 कहां पे होता है? ये तो हमें कुछ चीजें बार बार रिपीट होना शुरू हो गई कि x 0 मीन पोजीशन पे होता है। सो इसका मतलब ये होगा कि बॉडी कहां पे आ चुकी है? दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आ गई। तो मैंने मीन पोजीशन पे एक और डॉट लगा दिया। आगे एंगल और बढ़ाएं, और एंगल हमने 180 से कितना कर दिया? 270 यानी 3π/2। तो जब 270 इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास 270 पे जो एंगल आता है उसकी वैल्यू आती है
सो एक्स नॉट से जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स नॉट। अब एक्स नॉट का तो समझ आ गया कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ये माइनस का मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब ये है कि जो पहले वाला एक्स नॉट था अगर वो ऊपर की तरफ था तो अब की दफा जो माइनस एक्स नॉट आ रहा है ये मीन पोजीशन से दूसरी वाली एक्सट्रीम पोजीशन है। और वो दूसरी वाली एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी होगी? नेगेटिव, यानी बिलो द एक्सिस। तो फिर ये नीचे वाली जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये वाली वैल्यू क्या होगी? माइनस एक्स नॉट। फिर हमने इसका फाइनल एंगल पुट किया और हमने कहा कि वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्रीज हो जाए। तो आपको पता है कि साइन 360 दोबारा क्या कर देता है? जीरो कर देता है। तो बॉडी का जो एक्स है उसका जो आंसर है वो जीरो आ गया। मतलब बॉडी कहां पे आ गई? दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आ गई। अब अगर मैं इन डॉट्स को मिलाऊं आपस में फ्री हैंड तो मेरे पास ये जो डायग्राम बन रही है इस डायग्राम को हम साइन वेवफॉर्म कहते हैं। और ये वेवफॉर्म किसी भी हॉरिजॉन्टल या किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए बॉडी की सेम रहेगी। मतलब वो अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन और मीन से नीचे वाली एक्सट्रीम या अदर एक्सट्रीम पे मूव करता रहेगा। तो वेवफॉर्म ये बनती रहेगी। और ये वेवफॉर्म बननी कब बंद हो जाएगी? जब उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स खत्म हो जाएगी। अगर वो स्प्रिंग जो है अपनी मीन पोजीशन पे आ गया तो वेवफॉर्म भी बनना खत्म हो जाएगी। सो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए जिस्म का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा और थीटा की जगह पे ओमेगा टी पुट करेंगे तो x नॉट साइन ओमेगा टी। बात क्लियर हुई जी? अब हम इससे नेक्स्ट एक और फॉर्मूला ड्राइव करने लगे हैं और ये फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी इस डायग्राम को थोड़ा सा जरा और समझने की कोशिश करें। और ये जो डायग्राम मेरे पास है इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में ये जो आपके पास पॉइंट है ये पॉइंट है डी, जिसको हमने क्या कहा था कि ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। और ये हमारे पास डायमीटर है, ये उसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। और अगर यहां पे आपसे पूछा जाए कि दायरे में हरकत करते हुए जिस्म की लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है तो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके, 9th में पढ़ चुके, सेंट्रीपिटल फोर्स में पढ़ चुके कि जब भी कोई बॉडी दायरे में मूव करती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा उस सर्कल पे टेंजेंट यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब अगर ये बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो इस पॉइंट की, ये जो पॉइंट है इसकी मोशन अगर इस पॉइंट पे देखी जाए, उस इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे देखी जाए तो उसकी लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट बनेगी। यानी दायरे में हरकत करता हुआ जिस्म जब छोड़ा जाएगा तो वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे मूव करता हुआ जाएगा। ये उसका रेडियस बता रहे हैं, ये उसकी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी। चूंकि पॉइंट P है तो उसके साथ में छोटा सा क्या लिख दिया, यहाँ पे P लिख दिया। अब यहाँ पे अगर पॉइंट यहाँ पे है तो इसका जो प्रोजेक्शन है मैंने अभी बताया, यानी उसका साया वो उसके सामने होगा और वो कहां पे मूव करता रहेगा? अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब मुझे इस प्रोजेक्शन की, ये जो प्रोजेक्शन आपको नजर आ रहा है, मैंने इस प्रोजेक्शन की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो फिर हम ये कहेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी है अगर वो उसका जो कंपोनेंट है वो इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कर रहा है तो फिर हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा अलग करके शो करता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है ये कुछ इस तरह से बन रही है कि ये हमारे पास जो है ये VP है
यानी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, लेकिन मूव करते करते वो कहाँ जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, टेंजेंट बनाती हुई जा रही है। और ये हमारे पास ये वाला जो नीचे वाला पॉइंट मैंने बनाया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसको मैंने क्या नाम दिया है, x नॉट का नाम दिया है। और ये मेरे पास क्या है, दिस इज द प्रोजेक्शन यानी n। और ये अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो ये कंप्लीट कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन रही है। अब ये वाला एंगल, ये वाला नीचे वाला एंगल थीटा, तो एडजेसेंट ये वाला एंगल भी क्या हुआ, थीटा। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट वाली डायग्राम में पढ़ा है कि अगर लोअर एंगल जो है वो थीटा होगा तो उसका एडजेसेंट एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। जरा गौर से समझना इस पॉइंट को, ये बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करना। मैं थोड़ा सा कलर स्कीम चेंज करके आपको बताता हूं जी दोबारा से। ये जो आपको नजर आ रहा है अब रेड वाला जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये इसका क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, इसके इक्वल है x नॉट के। ये जो आपको नजर आ रही है वेलोसिटी, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी। ये एंगल आपके पास है थीटा। अब ये जो VP और R है, अगर इसको मैं जरा अलग करके बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगी कि ये V है और ये क्या है उसका रेडियस यानी x नॉट है। अब मेरे ख्याल में आप यकीनन समझ गए होंगे कि सर VP और R के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, ये एंगल 90 डिग्री होता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसी डायग्राम को अगर थोड़ा सा घुमा के सीधा करके बना दूं तो ये बेटा ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनी है। सो अब यहां पे आप समझ गए होंगे कि हाँ सर ये तो हमें पता है ये वाला एंगल थीटा है, सॉरी ये एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर दूं तो वो देखो ये वही वाली चीज बन जाएगी, एंगल तो चेंज नहीं होगा, मैंने तो उनकी पोजीशन चेंज की है, एंगल 90 डिग्री रहेगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो तो फिर ये जो आपको नजर आ रहा है एंगल, ये एंगल आप बता सकते हैं कितना होगा। अगर टोटल एंगल बिटवीन द V एंड R, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है और नीचे वाला एंगल थीटा है तो ये ऊपर वाला एंगल कितना होगा, टोटल में से थीटा को माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा। क्योंकि थीटा मुझे नहीं पता क्या है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता नहीं एंगल 45 होगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता नहीं है थीटा कितना होगा। मुझे ये पता है कि थीटा हो सकता है 45 ना हो, थीटा हो सकता है 40 हो, 30 हो, तो वो जनरल एंगल है, थीटा कोई भी हो सकता है। लेकिन समझना ये है कि टोटल 90 और 90 में से जितना पता है वो थीटा है, तो जो अननोन होगा वो ऊपर वाला कैसे निकालेंगे भाई, टोटल 90 में से थीटा माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला एंगल आ जाएगा, दैट विल बी 90 माइनस थीटा। अगर ये बात समझ चुके हैं तो हमारा आधा काम जो है वो सॉल्व हो चुका है। जरा आइए एक रिलेशन रिवाइज करते हैं जो हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। चूंकि लीनियर वेलोसिटी को भी डिस्कस कर रहा हूं इस टॉपिक में और एंगुलर वेलोसिटी की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो दायरे में मूव कर रहा है, तो हमने ये रिलेशन चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, V is equal to R into ओमेगा। लेकिन आज के टॉपिक में चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी। क्या चेंज आएगा कि जो V है वो आज किसके लिए शो की जा रही है, पॉइंट यानी बॉडी P के लिए, उसकी वेलोसिटी है Vp is the velocity of the body P, यहाँ पॉइंट P। और R क्या है, ये तो रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करके आए हैं, बार बार हम पढ़ चुके हैं, इसको हम x नॉट से रिप्रेजेंट करके आए हैं। तो जहां पे R लिखा होगा वहां पे हम क्या लिख देंगे, x नॉट और साथ में ओमेगा एज इट इज।
अब आ जाओ इस ट्रायंगल में। अब इस ट्रायंगल को मैं अलग से यहां पे बना रहा हूं, जो ऊपर वाली ट्रायंगल है। ये आपके पास क्या था, VP, और यहां से ये वाली जो साइड है ये बिल्कुल स्ट्रेट थी ऊपर, ये प्रोजेक्शन की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी V, और ये वाला जो एंगल था, इस एंगल को अभी क्या कह के आए, 90 माइनस थीटा। अब इस ट्रायंगल के अंदर जरा नाम जो है वो देख लो, हमने क्या क्या रखना है। इसको हम कह देते हैं P, ठीक है जी। इस पॉइंट को हम कह देते हैं N, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं D। अब यहां पे आप अगर साइन थीटा की रेशो लें तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, V, और हाइपोटेन्यूज क्या है, VP। तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, V डिवाइडेड बाय VP, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन। अब सारे बच्चे यहाँ पे थीटा लिखेंगे, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि सर थीटा तो है ही नहीं यहाँ पे, एंगल क्या शो करके आया हूं मैं, 90 माइनस थीटा, क्योंकि इस ट्रायंगल में एंगल थीटा नहीं बन रहा, 90 माइनस थीटा बन रहा है। तो ये देखो ये वाला एक्सप्रेशन फिर ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि क्वाड्रेंट्स जब आपने डिफाइन करने हो तो आप कैसे डिफाइन करते हो। क्वाड्रेंट्स की बात जब की जाती है तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि 90 डिग्री ये वाला आपके पास क्वाड्रेंट का एज होता है, और उसने क्या कहा है जी, 90 माइनस थीटा, ये 0 है। तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन, सारे के सारे फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो पॉजिटिव होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन जब ऑड मल्टीपल आ जाता है, ऑड मल्टीपल मतलब 90, इसको हमने कहा था पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, ये है ऑड मल्टीपल्स। तो जब ऑड मल्टीपल्स आते हैं तो फंक्शन चेंज हो जाता है, फंक्शन यानी अगर साइन है तो कॉस हो जाएगा, और अगर कॉस है तो साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो साइन है ये फंक्शन ऑड मल्टीपल होने की वजह से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू VP cos थीटा। अब आप कहेंगे सर VP की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, वो तो ये देखिए ऊपर निकाली है x नॉट ओमेगा। तो चलिए इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हो गया x नॉट ओमेगा, और साथ में आ गया एंगल cos थीटा। अगर कोई बच्चा cos थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू पुट करना चाहता है तो एक्सप्रेशन बन जाएगा x नॉट ओमेगा cos ओमेगा t। अब यहाँ पे जरा गौर करें, नीचे वाली जो ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल को मैं शेड कर रहा हूं, और अब मैं इस ट्रायंगल को भी जरा अलग से बना देता हूं। ये जो ट्रायंगल है ये नीचे वाली ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में हम अगर गौर करें तो हमारे पास ये पॉइंट O है, दिस इज द पॉइंट P, ये हमारे पास पॉइंट क्या है, N है, और ये P जो है ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। थीटा के सामने वाली साइड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x को रिप्रेजेंट कर रही है, OP रेडियस ऑफ द सर्कल यानी x नॉट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, cos थीटा मुझे कैलकुलेट करना है, यानी मुझे ये cos थीटा का आंसर चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा। तो cos थीटा को फाइंड आउट करने के लिए मुझे cos थीटा की रेशो लेनी पड़ेगी। आप सबको पता है कि cos थीटा की रेशो क्या होती है जी, क्या होती है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। अब यहाँ पे बेस क्या है, इस ट्रायंगल में देखो जरा, बेस क्या है, ये आपके पास NP ये बेस है,
और हाइपोटेन्यूज क्या है x नॉट। तो जरा cos थीटा की रेशियो लो तो क्या बन जाएगा पी एन बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है ओपी। ओपी का तो पता है मुझे x नॉट है, लेकिन मुझे पी एन का नहीं पता। लेकिन अगर आप इस ट्रायंगल में देखो तो इस ट्रायंगल में आपको 3 साइड्स दी हुई है। कौन कौन सी? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। और आप ये भी जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में आपको 3 साइड्स में से 2 साइड्स दी हो तो तीसरी ना दी हो तो तीसरी आप निकाल सकते हो। यानी मुझे ये वाली साइड पता है x नॉट है, मुझे ये वाली साइड भी पता है x है, मुझे ये वाली साइड नहीं पता, ये n p नहीं पता मुझे। तो क्या मैं ये वाली साइड पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकाल सकता? पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता है, मसला फिसागोरस, और वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि आपके पास जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो ओ एन क्या है? परपेंडिकुलर है। पी एन क्या है? बेस है। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे तो पी एन की वैल्यू चाहिए। तो पी एन को इस साइड पे रहने दें, ओ एन जो है ये प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो पी एन का स्क्वायर बराबर आ गया ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज आपको पता लग गई। ओ पी किसके बराबर है? ओ पी आपके पास बराबर है एक्स नॉट के, तो उसका स्क्वायर किया तो एक्स नॉट स्क्वायर हो गया। ओ एन भी पता है कितना है? ओ एन आपके पास एक्स के बराबर है, उसकी वैल्यू पुट की स्क्वायर किया तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया। और मुझे अब दोनों साइड्स पे देखो तो यहाँ पे स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्क्वायर को खत्म करना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लूंगा तो पी एन का आंसर आ गया अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू कहां से चली थी? cos थीटा से। cos थीटा में ये वाली कैलकुलेशन की इसको निकालने के लिए। अब pn का आंसर आ गया तो क्या करो? इस pn को इसकी जगह पे पुट कर दो ऊपर, तो cos थीटा का फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। ऊपर मैंने वैल्यू पुट की x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में देखो क्या आ रहा है उसके OP, और OP तो आपको पता है क्या है? x नॉट है, लिहाजा हमने नीचे क्या किया? x नॉट से इसको डिवाइड कर दिया। अब ये जो cos थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, इस cos थीटा की वैल्यू को कहां पे पुट करना है? वो जो मैंने शुरू में एक इक्वेशन निकाली थी और मैंने कहा था यहां पे मुझे cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो बेटा ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे ये जो cos थीटा लिखा है इसकी जगह पे अब मैंने वैल्यूज को पुट करना है। तो जरा गौर कीजिएगा, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा तो वैसे ही आ गया, और ये सारी की सारी cos थीटा की वैल्यू मैंने साथ में पुट कर दी। ये वाला x नॉट x नॉट से कैंसिल आउट हो गया। सो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आज का फाइनल रिजल्ट है। इसके आगे कुछ एमसीक्यूज बनते हैं जो स्पेशल केस में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। यहाँ तक आज का लेक्चर खत्म होता है। कल इंशाल्लाह इसकी मजीद डिटेल आपके साथ डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।